जस्ट वाओ, अमेजिंग, सुपर ग्लो और क्लीनलीनेस तो देखिए फेस की क्या हुई है। जो मैंने आज कमाल का फेस पैक लगाया ना, उसका नतीजा है। वीडियो के दौरान मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी। आपकी फेस की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे ब्लैक हेड्स हो गए, टैनिंग हो गई, ब्लेमिशेस हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गया, या फिर फाइन लाइंस एंड रिंकल जो टाइम से पहले आ जाते हैं, उन सबको आज हम 5 से 10 रुपए में, मात्र 5 से 10 रुपए में एड्रेस करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिएगा और फिर एग्जीक्यूट कीजिएगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग के ब्यूटी। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके इस अपने चैनल पे, जहाँ पे हम बहुत ही अमेजिंग येट वेरी सिंपल होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, जो मोस्टली आपके किचन से ही होते हुए आती हैं या फिर ज़्यादातर उन चीज़ों से बनती हैं जो आपके घर पे अक्सर मौजूद होती हैं। जो आज का हम एक अमेजिंग फेस पैक बनाने वाले हैं, वो इस मैजिकल पत्थर से बनाने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में एलम और हिंदी में फिटकरी कहते हैं। इसके और भी कई सारे नाम हैं, किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर, लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ एलम को या फिटकरी को और किन नामों से बुलाया जाता है, ताकि हमें भी मालूम पड़े। एंड येस, ये आपको मुश्किल से 10 या 15 रुपए में बहुत सारा मिलता है, जो आपका महीनों चल सकता है, क्योंकि ये यूज़ में बहुत कम आता है और इफ़ेक्ट इसका इमेंस। तो इसी का आज हम एक अमेजिंग फेस पैक बनाने वाले हैं, विच विल टारगेट मोस्ट ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स। चाहे पिंपल हो गए, पिंपल जब चले जाते हैं, जो पिंपल मार्क्स हमारे फेस पे रह जाते हैं वो, चाहे आपको कितनी भी ज़िद्दी दाग आपके फेस पे हैं या फिर पिगमेंटेशन है, वो चले जाएंगे। आपको टैनिंग हो रखी है, वो चली जाएगी। एंड येस, आपका जो स्किन है ना, वो कुछ शेड्स लाइटर होता है, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है। एंड वो उस फेस पैक के अलावा इसके कुछ और बहुत ही लाइफ चेंजिंग मैं आपको बताऊंगी, चाहे आप हैक्स बोल लो या टिप्स बोल लो। मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, जिससे लिटरली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और बहुत सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको इस पत्थर को यूज़ करने के लिए। एंड वंस वी आर डन विद द यूजेस, आपको फेस पैक बनाने के बाद मैं एक और इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी, विच आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो प्लीज़ सच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको वो वाला यूज़ इसका पता था, किसको नहीं। किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, ताकि आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो बिलीव मी, नुकसान भी हो सकता है। सही इस्तेमाल किया तो कहने ही क्या। सबसे पहले बहुत ही सिंपल चीज़ों से यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिटकरी में ना बहुत अमेजिंग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विच मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति रखता है, स्किन को टाइट फर्म करने की शक्ति रखता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपके स्किन पे ऑल ओवर बॉडी कहीं भी है तो ये उसको ख़त्म करने की शक्ति रखता है। तो सबसे पहला जो यूज़ मैं आज आपको इसका बताने वाली हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल, ऑल ओवर फुल बॉडी। जैसे कई सारे लोगों को बैक एक्ने का प्रॉब्लम होता है ना, कमर पे बहुत सारे दाने आ जाते हैं, या फॉर दैट मैटर कहीं भी, पेट पे, फेस पे, कहीं भी। तो आप इसका इतना बड़ा या फिर छोटा हाफ साइज का तोड़ लीजिए इसे, चाहे तो आप, बहुत आसानी से टूट जाता है। एक पीस अपने वॉशरूम में रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जब आप नहाते हैं, नहाने से पहले पानी की बकेट में इस पत्थर को ना आपने 3 से 4 बार यूं ऐसे करके घुमा देना है। ठीक है। या फिर अगर आपने इसका पीस करके पाउडर बना के रखा है तो 2-3 चुटकी पाउडर आप पूरे बकेट में डाल दीजिए। एल्स एक पत्थर मैं तो सजेस्ट करूंगी वॉशरूम में रख दीजिए, इट्स इजी टू मेंटेन। आप 3-4 बार उस पानी में से घुमाइए और उस पानी से आप नहाइए। आप डेली नहा सकते हो, उस पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं आएगा, कोई भी दानों की समस्या आपकी बॉडी में नहीं आएगा। और एक अमेजिंग सी बात आपको बताऊं, पानी साफ करने के लिए इस पत्थर का यूज़ किया जाता था बहुत पुराने ज़माने से। आप चाहें तो अपने बड़े बुजुर्गों से घर पे जो है ना, उनसे पूछिएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर पानी में कोई भी गंदगी हुई ना, तो जब आप इसे पानी में घुमाते हो, चाहे मिट्टी या कोई भी गंदगी, वो नीचे बॉटम पे ना सेटल डाउन हो जाती है और आपको ऊपर बिल्कुल क्लीन वाटर मिलता है। ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो, हमारे दादा, नाना, या कभी मतलब फॉर दैट मैटर पिताजी भी, वो उनके शेविंग किट में पत्थर ज़रूर होता था, क्योंकि वो ज़माने में ना नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती थी। ये तो आज नज़ाकत आ गई है। तो शेव करने के बाद अगर गलती से किसी को कट लग गया तो वहाँ पे एलम को गीला करके फटाफट से उस पर रब करते थे, टू इमिजिएटली स्टॉप द ब्लड। और फॉर दैट मैटर अगर कहीं पे भी चोट लग जाए, खून आ रहा है, आप इसको हल्का सा गीला करके वहाँ लगा लीजिए, तो खून एकदम से रुक जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जिन जिन लोगों को अंडर आर्म्स में बदबू का प्रॉब्लम है, एक्सेस स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, डार्कनेस का प्रॉब्लम है,
उन्हें मैं ये सजेस्ट करूँगी सबसे पहले तो देखिए जो बॉडी रोल ऑन्स होते हैं ना वो लगाना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कई सारे लोगों का अनुभव रह चुका है जिन्होंने बॉडी रोल ऑन्स यूज़ किए हैं कि उसके बाद उनको ज़्यादा मतलब ऑर्डर का, बैड ऑर्डर का, बदबू का प्रॉब्लम आया और अंडर आर्म्स डार्कनेस का प्रॉब्लम आया। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके पोर्स हो जाते हैं क्लॉग और वहाँ पे डार्क एरिया वो होना स्टार्ट हो जाता है। नहाने के बाद आपने क्या करना है, इस पत्थर को, एलम को, फिटकरी को गीला करके अपने अंडर आर्म्स पे ऐसे 2-3 बार, दैट इज इट, दोनों पे ऐसे करके आप रब कर दीजिए। आप देखेंगे विद टाइम धीरे धीरे आपको गंदी बदबू आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको वो बैड स्मेल आनी नहीं, मतलब आपको फिर रोल ऑन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोल ऑन नहीं लगाएंगे, डार्कनेस का इशू नहीं आएगा और बैड ऑर्डर को तो ये संभाल ही लेगा। कुछ लोगों को पैरों में बहुत गंदी बदबू आती है, तो आप क्या करेंगे, नहाने के बाद उस टाइम हल्के से गीले हमारे पैर होते ही हैं, इसी पत्थर को आपने 2-3 बार अपने पैरों के तलवों पे भी रगड़ना है। तो आपका धीरे धीरे आप देखोगे पैरों से, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है ना, बैक्टीरियाज की वजह से, तो ये वो बैक्टीरिया को, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को किल करने की शक्ति रखता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपके पैरों से गंदी बदबू आनी जो है वो खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को डार्क एल्बोज का, डार्क नीज का प्रॉब्लम है, वो नहाने के बाद उस एरिया में भी ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए आपकी बॉडी, तो हल्का हल्का 2-3 बार या 3-4 बार अपने एल्बोज में और नीज में रब करिए। धीरे धीरे आपका वो स्किन भी लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कई लोगों को बैड माउथ ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, मुंह से बदबू आने का इशू होता है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि रात में, वैसे तो ब्रश सुबह शाम 2 टाइम करना चाहिए ऑब्वियसली, तो रात में खाना खा के उसके आधे 1 घंटे के बाद जब भी आप ब्रश करते हैं, उसके बाद आप एक पानी का ग्लास लीजिए। अच्छी बात है अगर आप ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, हल्का गुनगुना पानी, उसमें 1 चुटकी आपको इसका पाउडर डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसको गार्गल करना है, पीना नहीं है गलती से भी। आपको गार्गल करना है, खुला करना है उसका, और उसके बाद वो पानी थूक देना है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आप देखोगे वो भी ऑब्वियसली बैक्टीरियाज की वजह से होता है, मुंह से बदबू आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। कभी हल्का सा दांत में दर्द होता है, इसका वही थोड़ा सा पाउडर आप वहाँ पे लगा लीजिए, रब करिए, फिर रिंस कर दीजिए, तो आपको दांत का दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मुंह से जो फाउल स्मेल आती है वो चली जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब डायरेक्टली हम इसका फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, इस फिटकरी को लेके आपको सबसे पहले इसको अपने सिलबट्टा बोलते हैं उसे, ओखली जो भी है उसमें आपको इसको कूटना है अच्छे से। बहुत आसानी से कूटता है, कोई आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पत्थर को ग्राइंडर में ना तोड़ने की कोई गलती भी मत करिएगा, आपका ग्राइंडर खराब हो सकता है। आप इसे उसमें कूट लीजिए अच्छे से। जब वो आप कूट लोगे ना आई एम सॉरी, तो आप ना चाय की जो छन्नी रहती है उसके साथ फिर आप उसको छानोगे। क्यों, मैं आपको बताऊं कि जो आपने वो कूटा है ना वो दरदरा होता है, पत्थर है, आप उसे कूट रहे हैं तो वो दरदरा होता है। तो हम नहीं चाहते हमारे फेस पे अगर हम कोई भी चीज़ लगाएं ना तो वो स्किन को रैश दे दे। तो कूटने के बाद अच्छे से उसको छान लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 चम्मच चावल का आटा एक साफ से बोल में, उसमें आप 1 चुटकी, बड़ी 1 चुटकी नॉर्मल फिटकरी की डालेंगे। फिर आप उसमें 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी डालेंगे। ठीक है, वो आपको एक यहाँ पे स्किन ब्राइटनिंग का काम देगा। पैक हम यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं, देखो आप इसमें ना ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी डालना चाहते हैं, सिर्फ फिटकरी के पाउडर को अगर आपने रोज़ वाटर में मिक्स करके भी लगा लिया ना वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया पे, तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। बट अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप ये अमेजिंग सा फेस पैक लगा के अगर आप यूज़ में लाओगे ना तो इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको आएगा भी नहीं। समझ रहे हो, जो पानी को साफ करने की शक्ति रखता है, सोचिए वो आपके फेस से कितनी ब्यूटीफुली सारी गंदगी को एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको रिजल्ट दिखा चुकी थी, आप देखना बिफोर और आफ्टर फर्स्ट यूज़ में ही आपको अपना फेस कितना ज़्यादा क्लीन दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपने जब इसमें कस्तूरी हल्दी का 1 पिंच डाला, अब आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर उतना जितने में एक थिक पेस्ट आपका बनके तैयार हो जाए, और एक आप थोड़ी सी इसमें डालेंगे हनी। देखिए जो लिक्विडी चीज़ें हैं, हनी या रोज़ वाटर, वो आपको रेशियो थोड़ा ऐसे मेंटेन करना है जिसमें आपको गाढ़ा पेस्ट मिले ताकि वो अच्छे से स्टिक करे आपके फेस पे। ठीक है, तो जिस तरीके से जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है। रैंडमली आप ये चीज़ें डाल सकते हो, रोज़ वाटर एंड हनी।
अच्छे से इसे मिक्स करिए, ऑल ओवर अपने फेस पे लगाइए। जहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइक झाइयाँ हैं या डार्क मार्क्स है, एक्ने हैं या एक्ने मार्क्स रह गए हैं, उस पर थोड़ा सा मोटा लेयर आप एक लगाइए। इसे 20 मिनट के लिए आपने अपने फेस पे रखे रहने देना है और उसके बाद आप नॉर्मल प्लेन वाटर से इसे वॉश करोगे। ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि जैसे कई सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें हम ना एक्टिव एक्ने पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने एक्टिव एक्ने पे लगा सकते हो। अगर आपको ऑल ओवर अपने फेस पे ये नहीं लगाना है, आप फिटकरी का पाउडर 1 चुटकी, उसमें 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी और थोड़ा सा रोज़ वाटर या नॉर्मल पानी मिला के, थोड़ा सा, जिसमें वो थिक एकदम कंसिस्टेंसी का बने, जिसमें वो चिपक जाए, उसको अपने एक्टिव पिंपल पे लगाइए, छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए, देन वॉश इट ऑफ। बहुत जल्दी आपको एक्ने से निजात मिल जाएगा। और अगर एक्ने मार्क्स या पिंपल मार्क्स रह गए हैं तो बहुत जल्दी आपको उससे भी निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये फेस पैक जो बना रहे हैं, इससे आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, और अगर कोई होगी तो वो भी चली जाएगी। तो इसको 20 मिनट के बाद जब आप वॉश करोगे ना, जैसे आप देख पा रहे हो, गौर से देखिएगा फेस पैक लगाने से पहले मेरा फेस कैसा था। हालांकि मैंने फेस वॉश किया था, बट इवन दो फेस पैक लगाने के बाद, मतलब वॉश करने के बाद, आप देखना ड्रास्टिक चेंज है। आप बिफोर आफ्टर गौर से देखना। मैंने बिल्कुल कुछ भी बिना अप्लाई किए फेस वॉश करके सीधा मैं आप लोगों के सामने आई थी। तो आप देखो फेस वॉश करने के बाद भी मेरा चेहरा जो था उससे भी कितना ज़्यादा क्लीन ये पैक यूज़ करने के बाद हुआ है, और ग्लो और शाइन जो आया है वो भी देखिएगा गौर से। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे नतीजे आपको फिटकरी देती है। इसके बाद आपको ज़रूर से ज़रूर किसी अच्छी सी कोई अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे आप, या फिर कोई भी फेस ऑयल जो आपको सूट करता है वो लगाइए, 1 मिनट उसकी मसाज कर दीजिए एंड यू आर डन। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन को एक टाइटनेस देता है, स्ट्रेची हो सकती है स्किन जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं। तो इसके बाद मॉइस्चराइजिंग आपको ज़रूर करनी है, मॉइस्चराइजेशन अपने फेस की। दैट्स माई प्रिंसेस, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, नाउ आप इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फेस के लिए आपको इसको बिल्कुल भी डेली यूज़ नहीं करना है ताकि ओवर ड्राइंग ना हो जाए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इंग्रेडिएंट है ये। आप अगर हफ्ते में एक बार भी अपने फेस के लिए यूज़ करोगे ना, इनफ है, और आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। नाउ कम्स द सरप्राइज। मैंने आपको क्या बोला था, एक बहुत ही सरप्राइजिंग एक यूज़ मैं आपको इसका फेस पैक के बाद बताने वाली हूँ। तो वो ये है, देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो गया है कि उम्र के पहले ही बाल सफ़ेद हो जाना। तो उसको अवॉइड करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। आपको आधा चम्मच फिटकरी लेनी है, या फिर 1 चम्मच, जितना आपके स्कैल्प के लिए काफ़ी हो जाए, और उसमें आप थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के उसका एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे। इसको आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है, और जब ये सूख जाए आपको नॉर्मल पानी से, वाटर से इसको वॉश कर लेना है। 15 दिन तक आपको हर ऑल्टरनेट डे ये करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कुछ ही समय में। डू गिव दीज टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई, एंड मैं आपको बता रही हूँ, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ों से आपके पैसे बचने वाले हैं, वो महंगे रोल ऑन्स, वो महंगे महंगे ब्लीचेस एंड फेशियल्स। आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाएगी कि आई कैन नॉट टेल यू, विद इन जस्ट 10 रुपीज़ आई गेस। पहले तो ये 5 रुपये 2 रुपये की मिलती थी, अभी शायद ये 10 रुपीज़ की हो गई है, या उससे भी सस्ती में भी आपको शायद मिल जाए। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, और जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बिलीव मी इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तो और आपको एक चीज़ और करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना भूले, बिना वीडियो को यहाँ पे बंद किए, कि आपको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना है ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।